ये जर्नल डेज नहीं है जिसमें आप सिर्फ रूटीन एक्टिविटीज़ करते रहें। ये आइडियल डेज हैं जिसमें मिशंस ऑफ लाइफ पर काम करना चाहिए। योर इक्वेशन ऑफ सक्सेस इज कंप्लीटेड। सो इस वक्त रोना नहीं बनता स्कॉर्पियोज के मैं कुछ करना चाहता हूँ, मुझसे हो नहीं पा रहा। अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ, इन्फॉर्मेशन के साथ, अल्लाह ताला की इन नेमतों की तशरीह करने के साथ। अगले 7 दिनों में किस तरह के हालात निज़ाम शमसी के फ्यूल्स की वजह से आपको मुयस्सर आएंगे, उनकी तफसील बयान करता हूँ। स्कॉर्पियोज, एक इंसान को बहुत सारे जज्बात चाहिए होते हैं, अच्छा वक्त दरकार होता है, बेहतरीन प्लानिंग दरकार होती है एंड अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए होती हैं। एंड ये चारों ही चीज़ें इस हफ्ते आपके लिए फर्मली अवेलेबल होंगी। अच्छा टाइम सूरज की वजह से आपको मुयस्सर होगा। सूरज आपके 6th एंगल पर है एंड दैट इज़ एन आइडियल पोजीशन आपके लिए। अपनी जिस्मानी कुव्वत आपके रूलिंग प्लैनेट मार्स की वजह से आपके पास मुयस्सर है। सो अच्छा टाइम भी मिल गया एंड सेहत तंदुरुस्ती भी मिल गई। प्लस आपकी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है जुपिटर के इवज़, वो आपके लॉसेस को कवर करने के लिए इनफ है, ये भी मुयस्सर आ गया। एंड सैटर्न आपके 5th एंगल पर है। दिस इज़ लकी फॉर यू फॉर योर न्यू अपॉर्चुनिटीज। सो योर इक्वेशन ऑफ सक्सेस इज़ कम्प्लीटेड। सो इस वक्त रोना नहीं बनता स्कॉर्पियोज के मैं कुछ करना चाहता हूँ, मुझसे हो नहीं पा रहा, मेरे जज्बात मेरा साथ नहीं दे रहे, मेरे वसाइल मेरा साथ नहीं दे रहे। ये सब स्टूपिड बातें हैं या फिर बीमार लोगों की बातें हैं। एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, दिस इज़ माई डीप डायग्नोसिस दैट यू आर इन आइडियल सिचुएशन बाय द रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड इस वक्त आपको रिस्क लेने चाहिए। ये जर्नल डेज नहीं है जिसमें आप सिर्फ रूटीन एक्टिविटीज़ करते रहें। ये आइडियल डेज हैं जिसमें मिशंस ऑफ लाइफ पर काम करना चाहिए। जो मैंने प्लानिटरी एक्शन बयान किए, सन इज़ इन गुड फॉर्म, मरकरी की रेट्रोग्रेशन सूरज की वजह से दबी हुई है, वीनस की रेट्रोग्रेशन सूरज की वजह से दबी हुई है, मार्स आपके लिए ट्रैवलिंग सेक्टर में है, जुपिटर आपके लिए लॉसेस रिकवरी के सेक्टर में है, सैटर्न आपके लिए जीनियस एंड लकी फैक्टर्स पैदा कर रहा है। इतनी फैसिलिटीज़ है, आप कर क्या सकते हैं। सो नाउ दिस इज़ अ डिटेल फॉर जनरल पीपल। इस वक्त आप अपनी नेचुरल एबिलिटीज़ में कोई कमी देखें, आपको लगे कि मैं ये कभी कर लिया करता था, मैं कॉन्फिडेंट होता था, मैं बहादुर होता था, फिर मेरी बहादुरी किसी वजह से ज़ाइल हो गई, मेरी कम्युनिकेशन किसी वजह से ज़ाइल हो गई। सो दैट इज़ द राइट टाइम, दिस इज़ द राइट टाइम जब आप अपनी उसी बहादुरी को, उसी कम्युनिकेशन स्किल को दोबारा ग्रैब करने के लिए अगर ज़रा सी भी प्रैक्टिस करेंगे तो हासिल कर जाएंगे। दूसरा फ़ायदा, किसी ज़माने में आपकी ज़रूरतें और ख्वाहिशें बड़े आराम से पूरी हो रही थी, फिर हुकूमती पॉलिसीज़ आई, कोई महंगाई आई, कोई स्लम्प आया, कुछ ऐसा हुआ कि आपकी ज़रूरतें पूरी होना रुक गई, ख्वाहिशें कम पड़ गई। अगेन यू आर ऑन दैट सीज़न जब सिस्टम आपको सपोर्ट करे ना करे, आपकी अपनी सलाहियतें इतनी ताकतवर हैं कि अपनी अपनी ज़िंदगी की ज़रूरतें, अपनी फैमिली की ज़रूरतें और ख्वाहिशें पूरी कर जाएंगे। तीसरा फ़ायदा, यू आर हाईली एलिजिबल फॉर मल्टीटास्किंग। अब आप सिर्फ किसी एक टाइम पर एक ही काम करने के कैंडिडेट नहीं हैं। आपको एक वक्त में सोर्स ऑफ इनकम पर, तालीम पर, इन्वेस्टमेंट्स पर, फैमिली लाइफ पर, सेहत पर, ओवरसीज़ ट्रैवलिंग पर हर ही तरफ की फैसिलिटी मुयस्सर है। अगर आप एक ही वक्त में कई सिमत पर अपने काम करना चाहें तो कर सकते हैं। And the last advantage, you are lucky. So if you have planned for 50% of successes, so by your lucky factor, you get 75% successes above your expectation, above your planning, inshallah. कोई कमी रह जाए, लगे ऐसा कि you feel some प्रॉब्लम, डिले, डैमेज, तो उसको ओवरकम करने के लिए कुछ सुपर नेचुरल रेमेडीज़ की तरफ जाइए। सम टाइम ह्यूमन नेचर में कुछ चीज़ें चिपक जाती हैं, कोई इंसल्ट चिपक गई, कोई खौफ चिपक गया, किसी तरह की कोई, ये जो लोगों के रवैये होते हैं ये भी बड़े दिलों को तोड़ के रख देते हैं। किसी ने छोड़ दिया है, किसी ने कदर नहीं की, सो ये बंदे के अंदर कुछ हिजान पैदा करते हैं। ऐसी सिचुएशंस में सूरह शम्स पढ़ना और इन दिनों ताक रातों में पढ़ना तो बहुत ही अच्छा है।
साथ में आपको एज अ स्कॉर्पियो 2 स्टोन ऑप्शंस हैं, एक नीलम ब्लू सफ़ायर एंड दूसरा रूबी याकूत। इन दोनों में से कोई एक पहने, ग्रेड 1 या अच्छी क्वालिटी का 10 कैरेट का, तो आपके लिए बहुत मुफीद होगा। कोशिश करिए ब्लू सफ़ायर या रूबी कहीं अच्छी जगह से, रिलायबल जगह से आप ले लें। अगर ना मिले, आपको लगे कि आपके पास आइडेंटिफिकेशन नॉलेज भी नहीं है, तो फिर आप एस्ट्रोजेम्स पर एतमाद करते हुए एस्ट्रोजेम्स के फोरम एस्ट्रोजेम से आप बाय कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, वहाँ से आपको आराम से डॉक्यूमेंटेशन के साथ मुयस्सर आ जाएगा। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी। उन चेंजेस की वजह से आपकी ज़िंदगी में निखार ही आएगा, कोई कमी नहीं आएगी। मैंने सूरज ग्रहण का जिक्र कर दिया, शायद आपके छठे एंगल पर सूरज को ग्रहण भी होगा 29 मार्च को। वो नज़र नहीं आएगा पाकिस्तान में, तो लिहाजा मजहबी नौयत की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पॉज ज़रूर आएगा आपके डिसीजंस में। वो सिर्फ डिले है, वो डैमेज नहीं है, लिहाजा वो 2-3 दिन चलेगा। जिन 2-3 दिनों में वो आपको डिले या डैमेज आना था, उन दिनों ईद होगी, सो यू विल बी हैप्पी ऑलरेडी बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। ज़रूरत ही नहीं होगी आपको किसी तरह की रेमेडी परफॉर्म करने की, एंड यू विल बी ओके इंशाल्लाह। सो अगले हफ्ते जब मरकरी डायरेक्ट होगा, जब प्लानिटरी एक्शन में मज़ीद फ्रेंडली बिहेव पैदा होंगे, वो तफसील कमिंग वीक में डिटेल के साथ आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा स्कॉर्पियोज़। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।